सब बोलो, पाप नाश होते, बरसात भी अच्छी आती है। पलाश का शरबत डाल के लस्सी बनाई। ये मनु भाई की वहां की सेवा का बचा हुआ माल यहाँ भी आ गया, बचा है खूब। इन्होंने करवाया था सत्संग। देवास में वो सत्संग का ऐसा बरकत पड़ा, ऐसा बचा के अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। ये गाड़ी में होगा किशमिश। आज तुमको रोटी नहीं खिलाएंगे, एकादशी है। 11 से 11 उसको भोजन करने से पाप लगता है, भोजन कराने से भी पाप लगता है। आज फलहार कराएंगे तुमको। अभी पलाश के फूलों का शरबत वाली लस्सी पहले पिलाओ। थाल दिया लेकिन आज नहीं खाना, मोहन थाल ले जाओ घर, कल खाना। आज इधर फलहार कर लो। फलहार समझते हो? मोरैया है, कुट्टू है, बीट है, नारंगी है। तो पहले तो लस्सी पी लो। लस्सी सबसे अच्छी, और खट्टी नहीं हो इसलिए शरबत डाला है। खाटू खाने से दिमाग में गर्मी चढ़ जावे और खुले सिर घूमने में भी मगज में गर्मी चढ़ जावे। और सुबह सुबह चाय पीने से भी मगज में गर्मी चढ़ जाए और तबीयत खराब हो जावे। चाय तो दुश्मन को भी नहीं दे सुबह सुबह। 10 प्रकार की बीमारियां हुए चाय से।
किडनी कमजोर होवे, गैस की तकलीफ होवे, अनिद्रा होवे, आंतें कमजोर हो, ओपियम पड़ता है तो पाचन कमजोर हो जाए, एरोमोलिक होता है चाय में तो आंतों की बीमारियां होती हैं, साइनोजन पाया गया, अनिद्रा, लकवा और बुढ़ापे में एकदम कमजोरी, शरीर कांपे चाय पीने वाले का, और स्टेनोयल होता है चाय में तो नपुंसकता भी ले आता है। चाय तो बहुत नुकसान करती। अभी पहले लस्सी पियो, फिर बीट खाएंगे, बीट चकोतर बोलते, तो चकोतर तो बनाया है, उसमें भी थोड़ा शरबत डाले, चकुंदर बोलो ना, समझोगे? लाल लाल होता है, उससे खून बनता है, चेहरे पे लाली लाली आवे। भी चकुंदर भी खाना है, नारंगी भी खाना है। ये बाई कटे जा रही है। बकरी के पैर की मिट्टी जिसके घर में आती है, मुर्गे के पैर की मिट्टी जिसके घर में आती, उसके घर में लक्ष्मी चली जाती। गाय के पैर की मिट्टी जिसके घर में आती, संत की चरण रज जिसके घर में आती, वहां लक्ष्मी और नारायण दोनों आते। और जो मासिक धर्म में होती और फिर खाना बनावे तो उनके आदमियों की बुद्धि कमजोर रहे। जो त्योहार के दिन मरे हुए के लिए रोते हैं, अरे दादा, अरे त्योहार के दिन याद कर करके रोने से उनका आत्मा भी दुखी होता है, अपने भी गरीबी होती है। भाई आदिवासी दिवाली के दिन रोते हैं मृतकों को याद करके, वहां मैंने बंद करा दिया प्रथा। फिर 1100 पूनम हो तो बकरा काटते, इधर एक हफ्ते में 10-10, 12-12 बकरे कट जाते थे। ये कपास स्थल की बात। सत्संग हुआ तो इधर के लोग समझ गए कि पाप करने से भगवान नाराज होते। बकरा काटना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो इधर बरसात और खेत खली थोड़ा ठीक हुआ, इधर के लोग थोड़े सुखी होने लगे। तो जो घर में झगड़े करते हैं, महुड़ा पीते हैं, भाइयों को मारते हैं, वहां के घर की लक्ष्मी कम हो जाती। और जो रात को सोते समय हे भगवान, हे हरि, हे परमेश्वर, मैं तेरा हूं, ये टैंकर में भर के ले रहा है, मैं दुखी हूं, ऐसा सोचने वाला दुखी हो जाता। मैं बीमार हूं, बीमार तो शरीर है, मैं तो भगवान का हूं। हरि ओम भगवान, हे नारायण, हे गोविंद, हे गोपाल। ऐसा करने से सुख शांति आती है और अंतर्यामी भगवान खुश होते हैं। और जो भगवान को अपना मानते हैं, अपने को भगवान का जानते, उनके घर में भी बरकत आती। और जो बकरा को मारे, खावे, दारू पीवे, मुर्गा रखे, अंडा खावे, उपवास नहीं करे। 11 को उपवास करना चाहिए। आज 11 है, आज रोटी नहीं खिलाएंगे, फलहार खिलाएंगे आपको। अरे आज जल्दी आ लोगों ने मले तो भी मैं रेलगाड़ी चला के तुम्हारे नजीक उधर भी आऊंगा और बैठे बैठे तुमको भोजन मिले, फलहार मिले। फिर ये कहाँ गए संचालक? भगवान का आश्रय ले लो। कोई मर जावे, वहां के गले में तुलसी की माला होवे तो उनकी दुर्गति नहीं होती। और जो माला है उसमें भगवान के नाम का जप करे, वो गले में माला रखे, तो कोई भी सत्कर्म करता है तो उसका 1000 गुना फल होता है। तो रात को सोते समय भगवान मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। राम 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 राम, हरि 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 हरि, शिव शिव शिव, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हा 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 हा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, शिव शिव शिव, राम 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 राम, हा हा हा। ऐसा करने से खून बने अच्छा। और फिर सोते समय हे भगवान, हे हरि, हे गोविंद,
हे गोपाल, हे कैला माता, जो जिसको मानता है वही का वही, नाम अलग अलग है। उनको चिंतन कर करके सोए, भगवान राजी होते। और एक दिन शरीर तो मर जाएगा, इसको तो जला देंगे। शरीर मरे उसके पहले अपना पाप मर जावे। पाप क्यों कब मरे कि गुरु की दीक्षा लेवे, गुरु को मंत्र लेवे, रोज जप करे। अभी मैं जप कर रहा था, मेरा जप बाकी था, इसीलिए इधर आके जप किया। मीठा बोले तो दिल पवित्र होता है। गाड़ बांधे, भैरौन मरे, भैरौन भी है नहीं, है सुहागिन, है देवी, कड़वा नहीं बोले। मेरी नानी मर गई थी, तो भगवान के यमराज के पास ले गए। वो तो नरक, जो कड़वा बोलते थे, दारू पीते थे, ऐसे को तो बहुत मार पड़ता था। तो मेरी नानी बोली, मेरे को क्यों लाए, मैं तो दारू नहीं पिया, मांस नहीं खाया, मैं तो गुरु की कथा सुना है। और सोते समय हे हरि, हे भगवान, ओम हरि ओम, ऐसा बोलती थी। वहां को नरक नहीं हो सकता है। तो बोले, तुम हेमी बाई पोमल है ना तुम्हारा नाम? बोले नहीं, मेरे पति का नाम दूसरा है, वो दूसरी हेमी बाई होगी। बोले, तुम्हारे पति का क्या नाम है? बोले, हम नाम नहीं लेते अपने पति का, लेकिन प पे है। तो बोले, हेमी बाई पहला जो है? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। पारूमल? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। तो भाई बोल दे ना। बोले, हम नहीं लेते ना, तुम बोलते जाओ, मैं बता दूंगी। तो हेमी बाई प्रेम कुमार? बोले, कुमार हटा दो, प्रेम कुमार नहीं, पीछे चंद लगाओ। बोले, हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ। तो यमराज बोला कि ये बाई तो गुरु का दर्शन किया है और ये तो हरिओम हरिओम बोला है। वहां को ढोर नहीं बनाते भगवान, जो हरिओम हरिओम बोले वो ढोर नहीं बनता, वो नरक में नहीं आता। अब अना के पाप कट जावे, अना को नरक में क्यों लाए, अना को दुख दे के फिर ढोर क्यों बनाओ? वो तो बंदरी बन जावे, भैंस बन जावे। वो भैंस को चिंतन करते करते भैंस कौन पालेगा? मर गए तो वही डोकरी दूसरे जन्म में वो छोटी बाछड़ी बनी और फिर भैंस बनी। डंडा मारे मना की बहू, वो भाई की डोकरी की बहू मना को डंडा मारे, ढोंड डोवा दे के हथरो खाएगी खान, थारो मेरे धनी हाथ छोकरी मारे दौड़े। बोले अतरो खाવાનું દે ને તમે, અરે રણ દૂધ તો દે અતરો અને ખાય તો પણ અરે થા નહીં ગયો તો સાસુ હે કનારી माँ मर जाए, भैंस ले जाए, कोई बकरी हो जाए, बकरों के जाए ऐसा करे। लेकिन जो हरिओम हरिओम करे और भगवान का भजन करे वो जनावर नहीं बने। राजा मृग किरकिट बन गया था और कुएं में पड़ा था। राजा था लेकिन भक्ति नहीं थी तो किरकिट बन गया मरने के बाद। राजा आज मरने के बाद सांप बन गया। चले वो राजा जनक कथा कराई तो वहां को जो 7 पीढ़ी पहला का राजा अज था वो कथा में आके सांप आया तो लोग घबराए कि तो सांप आया। तो अष्टावक्र गुरु बोला ये सांप काटेगा नहीं, ये मिथिला का 7 पीढ़ी पहले का राजा था, आज राजा है। कथा सुनने से पाप मिटते हैं, कथा सुनने से भगवान प्यारे लगते हैं, कथा सुनने से इसकी सदगति होगी। तो देखते देखते
इसका देवता का शरीर बन जाएगा। एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई। जब कथा की पूर्णाहुति होने वाली थी तो जो सांप ऐसे करके कुंडली मार के बैठता था, वो सांप उबा हो गए और फण फटके, उबा हो गए फण फटके, तो किसी पत्थर पे फण लगी, खून निकला मुंह में से। आओ तुम मर गया, वहां की आत्मा देवता बन गई। बोले गुरु महाराज मैं कथा सुनिया, ये मेरा 7 पीढ़ी पहले का बेटा, पुत्र पुत्र का पुत्र जनक, उन्होंने कथा कराई, हमारी 7 पीढ़ी तर गई। तो गुरु बोला तुम कैसे मरे और फिर कैसा कैसा जन्म पाए, सब बात सुनाओ। तो बोले मैं तो राजा अज था, मिथिला था, दान पुण्य तो करता था लेकिन वाहवाही के लिए करता था, कोई गुरु की दीक्षा नहीं थी और भगवान का स्मरण, भगवान की प्रीति नहीं थी। तो मैं मर गया। तो बोले वाहवाही के लिए किया तो जितना दान किया वो वाहवाही में लग गया, लेकिन गुरु की कृपा के लिए, भगवान की प्रीति के लिए तुमने दीक्षा नहीं लिया, तो तुमको 1000 वर्ष सांप बनना पड़ेगा, डेंडू, अजगर ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा। तो मैं रोया, अरे मैं तो राजा और मेरे को सांप बनना पड़े, फिर चूहा खाने के लिए दौड़ना, मदारी पकड़े को, मैं तो काहे करूं। बोले एक बात है, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, प्रपौत्र का प्रभु संत का सत्संग करवावे, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मा परमात्मा का, मंदिर में भगवान तो मनुष्यों ने बना के रखे पूजा के लिए, ठीक है, लेकिन वो मंदिर के भगवान के पास जाने का फल ये है कि हृदय के भगवान के पास पहुंचाने वाला गुरु मिल जाए, गुरु की दीक्षा मिल जाए। भगवान शिव जी पार्वती को गुरु वामदेव के पास ले गए। शिव मंदिर में तो जाते, लेकिन शिव जी को देखो कितने महान ज्ञान निधि है। शिव जी अपनी सती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाया। शिव जी अपनी पत्नी को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ गुरु के आश्रम में ले जाते। मैं तो कपास स्थल के भाइयों को शाबाश दूंगा कि कैसे भी करके इधर मेरा प्रोग्राम रखा है और गरीबों को देखकर मेरा हृदय पसीजा, छोटे मोटे मकान बनवाए, उनको अर्पण करने के लिए फिर दूसरी बार आए। फिर इन्होंने ऐसी अटकल करी कि बापू की कुटिया बना देंगे, तो कुटिया का उद्घाटन के निमित्त फिर भंडारा भी हो जाएगा और लोगों का भंडारा, हृदय का भंडार भी खुल जाएगा। तो ऐसे यहाँ के समिति वाले सबका भला करने के लिए ऐसे, भले आर्थिक उनकी स्थिति, बोले बाबा मैं तो होटल में काम करता था। एक भाई बोले मैं होटल में बर्तन धोता था। दूसरा भाई बोले मैं 300 रुपये महीने में, सुनो मिश्री लाल के बच्चे, 300 रुपये में ट्रक का कैलेंडर था। अब 300 और 700 रुपये में होटल वाले और 2 भाई और दूसरे मिलकर समिति बनाई और फिर हम आए, 1 भंडारा 2 भंडारा हुआ। अब गांव में थोड़ी बरकत पड़ने लगी। बकरे काटते थे, वो बंद हो गए। अब मैं चाहता हूं कि ये कपासिया और आसपास के लोग ऐसा सत्संग सुने, ऐसे बने। देखो गर्मा गर्म क्या क्या बना है, मैं चेक करूंगा। हमारे आदिवासियों को है, वाह है। तो ये लाल लाल है ना, चकुंदर है, चकुंदर। ये खाओ तो खून बनेगा, ताकत आएगी, ताकत। भाइयां समझती हो? ये फलहार है। ये जितना बनाया तो ठीक है, बाकी दूसरे इनको देना, घर ले जाएंगे, वो खाएंगे। बहुत मीठा है। मनुलाल देखते रहे। चकुंदर समझते? चकुंदर, बीट, चकुंदर समझो भाई।
अरे समझते तो हाँ तो बोलो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, लेकिन हाँ तो बोलो। अरे इनके लिए नहीं लाना भाई। आज तक मैं भी ऐसा कहीं नहीं खाया। अणा में वो कमर कस डाला, कमर का दर्द हो तो ठीक हो जावे, और खून की कमी हो तो ठीक हो जाए। रात को भिगा के रखा था ना ये शैलेंद्र भाई ने, रात को भिगा के खा कमर कस। वो ना मर्द हो तो मर्द हो जावे। और फिर अणा को चटनी बनाइए, भूख नहीं लगती हो तो थोड़ा भूख लगे खूब, खजूर डालिए। खजूर अकेला भी इस सीजन में नहीं खाते, लेकिन कमर कस ठंडा है और खजूर गर्म है, तो दोनों मिलकर ठंडा गर्म ताकत बढ़े। ताकत क्या बढ़े? ताकत। ये भी चटनी भी खाना। नारंगी भी है, बहुत बढ़िया बना है फलाहार। ये तुम आदिवासियों ने तो क्या, कपास स्थल वालों ने भी ऐसा फलाहार कभी नहीं किया होगा। कुट्टू, मोरैया, कई सब्जियां, ये इसमें शरबत डाला था क्या? बीट का। बीट में शरबत डाला है क्या? नहीं, वो नहीं डाला, बीट का पानी था। लेकिन मीठा है, बहुत मीठा है। ये तो तुम मेरे को दिखाने को लाए, लेकिन मेरे को ही खाने का मन होता है। मनुलाल को दोगे तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा फलाहार है। अभी मेरी गाड़ी में किशमिश पड़ी है, वो किशमिश जहां भी तुमको उचित लगे धो के डाल दो, चाहे चकुंदर के साथ ऐसे ही डाल दो। जिसको नहीं खाना है जाओ घर, घर जाए तो मारूं, ऐसा छोड़ के घर जावे तो। इससे भगवान की भक्ति भी मिले, खून भी बनने, तबियत भी अच्छी हो जाए। और 11 से आज वो दूसरे डब्बे में मोहनथाल है, नारियल की मिठाई है, लेकिन आज नहीं खाना मोहनथाल। 11 के दिन अगर चावल खाते हैं तो एक एक चावल, एक एक कीड़ा खाने का पाप लग गया। डोंगरे महाराज ने भागवत में कहा, 11 के दिन रोटी खाना और दूसरे को खिलाना पाप। फलाहार कर लो, आज रोटी नहीं खाना, रात को थोड़ा भूखा रहना, पाप कटेगा, भाग्य अच्छा होगा, बरसात भी अच्छी पड़ेगी, बीमारी भी मिटेगी। और रात को जल्दी सो जाना चाहिए, 9 बजे सो जावे, सब थकान मिट जावे। 10 बजे तक तो सो जाना चाहिए। कल रात को मैं 10 बजे सो गया था, 10:06 को। सुबह फिर जल्दी उठे और लंबा श्वास लेवे, 4 बजे इधर से लेवे उधर छोड़े, उधर से लेवे इधर छोड़े, ऐसा 10-15 मिनट करें। भाग्य भी अच्छा हो, तबियत भी अच्छी हो और बुद्धि भी बढ़िया हो जावे। अभी लंबा श्वास लो तुम, मैं करता हूं, ऐसा करो, करो। ओम अरे भाई यहाँ करो ना सब, भाई लोग करो सब। ये ओम भगवान का अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसका उच्चारण करने से भगवान खुश होते और हमारे को अंदर से अच्छी अच्छी बातें मार्गदर्शन देते।
फिर से श्वास लो। करो सब लोग। गर्दन हिलाओ और ओम बोलो कंठ से। बस 2 बार ऐसा रोज करो। फिर क्या करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, तुम भी करो। कंबल बिछा दिया, गरम कपड़ा बिछा दिया, फिर कान में उंगली डालो, दोनों कान में उंगली डालो। वहां से भाग्य भी बने और भगवान भी खुश हो जावे। अभी अभी तुमको हंसी आएगी, प्रसन्नता होगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बोलो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं ओम ओम भगवान का नाम कंठ से जपूंगा, जपूंगी। मैं ओम ओम भगवान का नाम कंठ से जपूंगा। भगवान हृदय में है, भगवान हृदय में है। वो हृदय में भगवान राजी हो जाएंगे, वो हृदय में भगवान राजी हो जाएंगे। हमारे को अभी अभी खुशी हो जाएगी, हमारे को अभी अभी खुशी हो जाएगी, अभी अभी हंसी आएगी, अभी अभी हंसी आएगी। भगवान राजी होंगे तो हमारा मन भी हंसेगा, भगवान राजी होंगे तो हम भी राजी हो जाएंगे। दोनों कान में उंगली डाल दिया, लंबा श्वास खींचो। ओम माना भगवान अंतर्यामी। जैसे बच्चा बोलता है माँ माँ माड़ी, तो माँ खुश हो जाती। ऐसे ही भगवान को खुश करने की साधना है। ओम 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 राम 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 राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरु हरि ओम 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 ओम। फिर से कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो। हंसी आ रही, खुशी खुशी हो जाएगी। पुण्य हो रहा है। ओम भगवान खुश हो रहे, हृदय में भगवान आनंदित हुए। तीसरी बार लंबा श्वास लो। चौथी बार मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और ऐसा जप करने से मेरे भगवान खुश हो रहे हैं और मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। लंबा श्वास। ओम 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 राम 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 राम। गुरु 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम। भाग्य खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुशी होगी कि नहीं होगी? बीमारी भागेगी कि नहीं भागेगी? रोज करी जो, दूसरों को कराई जो। फिर से 5वीं बार लंबा श्वास खींचो। ये आदिवासी साधना है, देखा भोजो, यथा योग्य भगवान करवाते। लंबा श्वास लो 5वीं बार। ओम बोलना है, होठ बंद रखना है। जैसे बच्चा बोलता न माड़ी माँ, मोरी माँ, तो माँ राजी होए ना, ऐसे भगवान राजी होते। हृदय में भगवान है ना, भगवान राजी हो रहे हैं। अब 6ठी बार लंबा श्वास। ओम 7वीं बार
प्रभु जी ओम ओम भगवान ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। हे अन्नदाता, हे धनी, हे प्रभु ओम। ये कर सको कि नहीं कर सको? पुण्य होगा कि नहीं होगा? भगवान राजी होंगे कि नहीं होंगे? दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिटेगा। चलो 8वीं बार कान में उंगली डालो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओम भगवान का, अंतर्यामी भगवान का नाम है। जैसे बच्चा बोलता ना माँ माँ, तो माँ राजी होती, ऐसे मेरे भगवान को मैं राजी कर रहा हूँ। नौवीं बार खुशी हो रही है, दुख मिट गया, पाप मिट गया, रोग कम हो रहे, भाग्य अच्छा हो जाएगा, मरने के बाद नरक नहीं होगा, भगवान के पास जाएंगे, भगवान गले लगाएंगे, गुरु भी आशीर्वाद देते। अब 10वीं बार आखिरी बार है, लंबा सांस खूब लेना। 10 बस, गहरा सांस लो लो लो, और गहरा। मानो ओम 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 राम 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 राम। ओम 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 प्रभु ओम 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 राम 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 हरे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव शिव शिव, गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु। रोज ऐसा करो। ये करते समय कंबल बिछाओ, नहीं तो ये शक्ति ऊपर को आया नहीं है, शक्ति बनेगी। कंबल नहीं बिछा, ऐसे जमीन में करो तो शक्ति धरती खींच लेवे। और धूप में जो लोग दोपहर को भोजन करते हैं, वहां का हाजमा अच्छा नहीं हुआ। जो 9 से 11 के बीच भोजन कर लेवे, वहां का हाजमा अच्छा हुए और बीमारी भी कम हो जावे। और रात को भी देर से खाते तो मोटे मोटे हो जाते। शाम को दिन 8 में वो खा लेवे, शरीर अच्छा रहता है। और यहाँ पर वो लोग तिलक करते ललाट पे, देख लो। ये तो साधु महाराज तो चंदन का ऐसा करें, लेकिन सब लोग यहाँ पर करें तिलक। बाइयां भी करे, आदमी भी करे। ये इधर देखो, तो वहां से भी विचार शक्ति और भाग्य अच्छा हो जावे। वो प्लास्टिक की बिंदी लगावे वना में, तो जानवरों की चीज पड़े, वो तो नुकसान करे। ऐसे ये तो कर सको, कभी कभी तिलक कर दिया करो, सिंदूर का, कंकु का, हल्दी का, चंदन का, जो भी मिल जावे।
और ऐसी माला या तो घर में तुलसी माता का पौधा लगा दो, उनको रोज आधा गिलास पानी दे दो, तो सुवर्ण दान करने का फल मिले। तुलसी माता का जहाँ झाड़ है, पौधा है, उसको 108 बार लक्ष्मी नारायण 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 108 फेरा फिरे, घर में लक्ष्मी आवे, बरकत होवे। और सुबह जल्दी उठ लेना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। बकरे की धूल घर में नहीं आवे, मुर्गे की धूल, मुर्गा खाए, अंडा खाए, ऐसी चीज। ये चकुंदर को जो लोग जानते हैं वो हाथ ऊपर करो। चकुंदर जानते हैं? चकुंदर जानो के भाई? ऐसे हाथ ऊपर करती, जानो चकुंदर लाल लाल होते। घर में जिसके कोई चकुंदर बोया है तो हाथ ऊपर करो। नहीं बोया। अहमदाबाद से हम मंगाया ट्रक में, तो अभी वो चकुंदर खाना, फिर अपने घर में भी बोना। ये तो बनाया है चकुंदर का प्रसाद, लेकिन 2-2, 3-3 चकुंदर घर ले जाना। कैसे बोते हैं वो जान लेना, तुम बुआई करो। चकुंदर खाओगे खून बढ़ेगा। अभी अहमदाबाद से मंगाया है, हजारों किलो मंगाया, तो थोड़ा तो बनाया, बाकी घर ले जाने के लिए देंगे। घर में टमाटर किसी ने बोया है तो हाथ ऊपर करो। तुम्हारे घर में टमाटर लगाया क्या? टमाटर नहीं लगाया तो टमाटर भी इनको देना, घर ले जाएंगे आदिवासियों को। रोज दाल दाल खाए, रोज रोज दाल दाल की खाओ। टमाटर दे देना, चकुंदर दे देना, आटा देना, मोहनथाल देना, और तेल की बोतल देना, और भी जो चीजें, माचिस और चप्पल, जूता, ये सब देंगे। लेकिन रोज भगवान की भक्ति करना, वहां से भगवान राजी हो जाएगा, और घर में भी बरकत आएगी और बरसात भी अच्छी होती है। जहाँ पे भगवान राजी होता है वहां मेघ देवता भी राजी हो जाता है। कोई जीव को दुख मत देना। ढोर को कूटो बेचारे, बाप रे, गूंगा प्राणी को थारा मारता है। डंडा बहुत नहीं मारना, उड़ उड़ करके चलाओ, लेकिन जो जुल्म करता है ना उसके साथ भी जुल्म होता है। परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान का सेनापति, ऐसा वैसा करके जुल्म करके राष्ट्रपति बन गया, और फिर खूब करा, हिंदुस्तान की जमीन हड़प करा, कारगिल चला, फिर विरोध हुआ उसके देश में, वो भाग गया विदेश में। फिर अभी चुनाव के दिनों में चुनाव लड़ने के बहाने आ गया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनोहरलाल को पता है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति जेल में है। अपने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ऐसा धंधा नहीं करते। एक भी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जेल में नहीं गया। दूसरे देश के राष्ट्रपति जेल में भी गए, फांसी भी लग गई। तो जहां धर्म है, नीति है, वहां अपने साथ लोग अच्छा व्यवहार करते। एक जगन्नाथ की यात्रा करने गया था, जगन्नाथ की यात्रा करने को। तो रात को किसी गांव में सदना रुका, तो गांव में जिसका घर था वो बाई बड़ी सुंदर थी, और उसका आदमी डोकरे जैसा था। तो बाई ने उसको भोजन तो कराया, लेकिन रात को उसको सदना को बोला, तुम इतने सुंदर हो, मैं भी सुंदरी हूं,
तुम्हारी हमारी शादी हो जाए। मेरा आदमी तो डोकरे जैसा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अरे बोले तू ऐसा काय को पाप करावे, तो फेरा फिर गई, तेरा पति है। मेरे को तो ऐसी बात सुनाती तो मुझे डर लगता। बोले मैं अभी तुम्हारा डर दूर करती हूँ। गई और उसके आदमी की तलवार जो टंगी थी, वो तलवार लेके उसके आदमी की गर्दन अलग कर, तो खून वाली तलवार ले आए। बोले अब तो डर नहीं, डोकरे को तुम्हें मार दिया। वो जमाने में कोटा स्टोन या सीमेंट नहीं था, लीपन लिपते थे घरों में। अभी भी कपास स्थल में लीपन वाले घर होंगे, को खाड़ा खोद के गाड़ देंगे और फिर भक्त और भक्तानी यात्रा को चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ यात्रा करने आऊंगी जगन्नाथ की। और फिर मेरे पास हीरा है, सोना है, गहना है, बहुत संपत्ति। अपने आराम से इधर रहेंगे, नहीं तो यहाँ से लेके तुम्हारे गांव में चले जाएंगे। उसने बोला मेरे को हराम का धन नहीं चाहिए, और तू उसकी पत्नी, मैं तेरे साथ संसारी व्यवहार करूं, मैं तो नरक पड़ेगा, मैं नहीं करूं। बोले मेरी इच्छा पूरी कर, नहीं तो मैं अभी तेरे लिए मैं चिल्लाऊंगी, तू पकड़ा जाएगा, राजा तेरे हाथ कटवा देंगे। बोले तू कुछ भी कर, मैं पाप नहीं करूंगा। बचाओ बचाओ बचाओ। अपने कपड़े फाड़े, भाइयों डर गई, कपड़े फाड़ दिए। गांव के लोग आए, बोले ये तो यात्रा करने जा रहा था, हमने तो वहां को परुणा मेहमान बना के रखा, ये मेरे साथ खोटा काम करने के लिए मेरे पति को मार दिया है, और मेरा देखो कपड़े फाड़ दिया। राजा बोला ऐसा पापी आदमी को हम हमारे राज्य में जेल में नहीं रखेंगे, इसके हाथ दोनों काट दो और अपनी एरिया से जंगल में, जगन्नाथ के रास्ते जंगल में छोड़ दो। वो सदना बोले भगवान मैं तो पाप किया नहीं, अब मैं तो तुम्हारी यात्रा तो करूंगा, लेकिन पैर में कांटे चुभते, हाथ कट गए, जंगल का कोई वनस्पति लगाया है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्शन करूं। ऐसे करते करते जब जगन्नाथ भगवान के मंदिर की दूरी एक दिन की रह गई, बड़ा थका, रात को बोला भगवान अब तो चला नहीं जाता, लेकिन जो तुम्हारा नाम लेता और प्रार्थना करता है, तुम उसका, तुम्हारा नाम और तुम्हारी प्रार्थना जल्दी फल देती है। अभी मेरे को आपका जल्दी फल मिले, हे जगन्नाथ, हे भगवान, हे हरि, हे हरि। तुम हृदय में भी हो और सबके हृदय में हो, हे भगवान, हे हरि। ऐसे रोया, प्रार्थना किया, वहां को तो नींद आ गई, लेकिन वो अंतर्यामी सुन लिया उसकी प्रार्थना। तो उस समय ओडिशा का राजा था प्रताप रुद्र। राजा प्रताप रुद्र को भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरा भक्त हाथ कट गए हैं, मेरा दर्शन करना चाहता है, जल्दी जल्दी डोलियां भेजो, डोली भेजो और वहां को राज्य अतिथि बना के मेरा दर्शन कराओ। है तो सुबह उठे, इतने में तो डोली आ गई। प्रताप रुद्र राजा ने डोली भेजी है। हे भगवान, तू तो राजाओं का राजा है, मैं रात को प्रार्थना करके सो गया और तुमने राजा को स्वप्न दिया, मेरे लिए डोली आई। वो डोली में बैठा, कहा तो जल्दी जल्दी चले। जगन्नाथ भगवान का शाम होने के पहले मंदिर में हाथ पैर धो के ले गए। पब्लिक तो बाहर दर्शन करे, लेकिन राज अतिथि अंदर, जहाँ पुजारी भगवान को स्पर्श करे, वहां ले गए। तब तो उसकी आंखों में पानी आ गया कि कल रात को प्रार्थना किया और आज शाम को इधर अपने पास बुला लिया और राज अतिथि बना दिया। तुम इतना दयालु हो, तुम्हारा नाम और तुम्हारी प्रार्थना जल्दी फल देती है। वैसे सुना जब हाथ कट रहे थे तब तुम कहाँ गए थे? मैंने तो वो बाई को हाथ नहीं लगाया था,
वो बाई तो मेरे से पाप करवा रही थी और वो बाई ने अपने पति का गर्दन काटी थी, लेकिन राजा ने मेरे हाथ कटवा दिए। तब तुम क्यों नहीं आए भगवान? हे जगन्नाथ, हे प्रभु। ध्यान लग गया। क्या देखता है कि अगले जन्म में मैं साधक था, एकांत में नर्मदा किनारे। नर्मदा किनारा तो जानते मनुलाल, पता है ना नर्मदा किनारा होता। अनुष्ठान कर रहा था, वहाँ जंगल था पास में। एक दुबली पतली गाय को कसाई पकड़ने के लिए दौड़ा तो गाय जान बचा के भागी। कसाई ने बोला, ए महाराज, इसको जरा पकड़ना है, साधक अनुष्ठान वाले। तो मैंने दुबली गाय को अपने 2 हाथों के पंजों से गले में हाथों की जंजीर बना के गले में डाल दी। गाय को पकड़ा, कसाई आया, बिस्मिल्लाह लिल्लाह मुहम्मद, गाय को हत्या कर दिया तलवार से। वो जो गाय और कसाई था वही पति और पत्नी बना। वही गाय पत्नी बन के आई, कसाई ने गला काटा तो वही गाय अब कसाई का गला काट रही। और मैंने गाय को फंसाने के लिए 2 हाथ का उपयोग किया तो मेरे हाथ कटे। लोग बोलते देर है अंधेर नहीं है, लेकिन भगवान न देर है न अंधेर है। मुझे माफ करना, मेरे कर्म का फल ही मेरे हाथ काटा, लेकिन तूने फिर भी डोली भेजकर अपना दर्शन कराया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हो हरि ओम, हरि ओम। इतने में हाथ फिर से हो गए। ये भगवान की भक्ति और पुकार प्रार्थना कलयुग में बहुत जल्दी फलती। देव ऋषि नारद अगले जन्म में दासी पुत्र थे। बाप मर गए थे, माँ को कोई आमदनी नहीं थी, खेत वेत नहीं था। माँ दानगी में जाती किसी खेत में, थोड़ा पैसा मिले, वो भी सीजन में मिले, सीजन नहीं हो तो बेचारी घर में पड़ी रही। इधर भी सीजन में तो मिलता है, बाकी तो 80 रुपए में मजदूर को कोई बुलाता नहीं। यहाँ 80 रुपया दानगी है, सीजन नहीं है। वो कोई संत का सत्संग हो रहा था, उसकी माँ उधर झाड़ू बुहारी करने के लिए किसी ने बोला मैं पैसा दूंगा भाई। वो भाई जाती तो नहीं, घरे तो नहीं जाएगी। तक संतों का दर्शन किया और सुना कि भगवान का नाम और प्रार्थना फलती। बाप जी मैं बेड़ा चालू। बोले बेटा अभी तू छोटा है, घर में रहो। बोले माँ भक्ति नहीं करने देती। बोले भक्ति जो नहीं करने देता है, या तो भगवान उनका स्वभाव बदलता है या तो भगवान उसको अपने पास बुला लेता है। तो मेरी माँ को रजका डालने गई भैंस को, तो सांप ने काटा, मेरी माँ मर गई। मैं 5 साल का था। पंचायत वालों ने मेरी माँ को शमशान में जला दिया। मैं तो भगवान हे हरि हे गोविंद हे माधव हे हरि हे हरि करता। दिशाओं का पता नहीं था, लेकिन उत्तर दिशा को चल पड़ा। कहीं छोटे गांव दिखे, कहीं बड़े, कहीं कस्बे, कहीं नदी, कहीं तालाब। यात्रा करते करते गंगा किनारे जंगल में पहुंचा। भगवान कब दर्शन दोगा? पीपल के झाड़ के नीचे बैठा, हे हरि हे गोविंद। शांत बैठा, प्रकाश प्रकाश दिखा और अंदर से आवाज आया कि बेटा अगले जन्म में तू मेरा खास भक्त बनेगा, तेरा देव ऋषि नारद नाम पड़ेगा। मैं तो दासी का पुत्र, लेकिन अब देव ऋषि नारद बन गया हूं। भगवान कृष्ण भी उठ के खड़े हो जाते और कंस भी मेरी बात मानता और श्री कृष्ण भी मानते। राजा भी मानते और हिंदू भी मानते और मुसलमान भी मेरी बात मानते। जो संत होते न उनको मुसलमान भी मानते। क्योंकि जब भगवान की भक्ति होती है तो वो सभी का हो जाता है।
तो आप भगवान की भक्ति करो। मैं पाकिस्तान में गया, मुसलमान लोग भी मेरा सत्संग सुने, अभी भी मेरे मुसलमान हैं कई शिष्य। अपना स्वभाव सुधारो। भक्ति तो करते लेकिन स्वभाव नहीं सुधरता। वो एक पान मसाले वाला था, मैं क्या तुम ये पान मसाले में क्या डालते हो? बोले सुपारी, जिस सुपारी में 10 से 12 धनेर होते वो सुपारी खरीदते, चिपकली का पाउडर डालते और कानपुर का पाउडर डालते। कानपुर में चमड़ा उद्योग है, तो कटिंग में जो चमड़ा होता है ना, मनुलाल समझते, उसको प्रोसेस करके उसका पाउडर और फिर एसेंस, अच्छी जानवरों का वेस्टेज चमड़ा, उसका पाउडर बन जाए और वो पान मसाला बनाने वाले काठा में उसका रंग बदल जावे। जब भी नशा नशा चढ़े है मरे हुए जानवरों का वेस्टेज चमड़ा, धनेरे और छिपकली, काठा, सड़ी गली सुपारी धातु कमजोर करे, चाय भी धातु कमजोर करे, पान मसाला भी धातु कमजोर करे। रात को जगे तो भी बुढ़ापा आवे। 1 से 3 के बीच जो जागते न, तो ड्राइवर लोग देखो, ट्रकें तो चलाते, मेहनत बहुत करते, लेकिन किसी ड्राइवर को बढ़िया बंगला नहीं होगा, कार नहीं होगी, क्योंकि रात को जगते हैं, अपने अधिकार के प्रति सजगता नहीं, भाग्य मंदा हो जावे और जल्दी बूढ़े हो जाते। कोई 74 साल का जो ड्राइवर बापू जैसा तंदुरुस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि रात को जागते ना। जो लोग रात को 1 से 3 बजे तक जागते, पति पत्नी से बातें करते, बहुत नुकसान होता है। 1 से 3 के बीच जागते तो बुढ़ापा आता है। 9 से 11 के बीच सो जाते तो थकान मिटती और तंदुरुस्ती बनती। 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती है जवानी की, और 1 से 3 अगर जागा तो लीवर खराब होगा, नजर कमजोर होगा, पाचन कमजोर होगा, जल्दी मरेगा। इसलिए 1 से 3 का बीच का जागरण नहीं होना चाहिए। तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, और कपास स्थली कपासिया गांव के लोगों को मैं तो शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बिना प्रोग्राम के इधर प्रोग्राम कर दिया। इधर आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कुटिया का मुहूर्त का बहाना में क्या बना रहे, बापूजी आ जाए। बोले भले बापूजी आ जाए, उद्घाटन करके चले जाए। मैं क्या कपासिया में आऊं और उद्घाटन करके चला जाऊं, तो ये जो बचा हुआ माल है मनु लाल का या और लालों का कटे जाएगा। इधर ही सतपात्रों में जाएगा क्या, जा रहा है क्या? हाँ, अब आप बैठे बैठे भोजन के लिए आमने सामने तैयार हो जाओ। पत्तल भगवान का नाम भी जपते जाना और प्रसाद भी लेते जाना। और आज एकादशी है,